हेलो गाइस। सो आज मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करने का सोचा है आपके लिए। ओके, सो पिंक कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। जनरल रीडिंग होगी आपके लिए। ओके, सो वी विल सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव, या फिर लव में आपकी तरफ क्या आ रहा है, या एनी मैसेज रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, एनी मैसेज। ओके, अगर आप सिंगल हो, इट डजेंट मैटर कि आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो। ओके, तो जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको दूंगी। ओके, एंड हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना कैंडल, वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस आते हैं लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहले ही लव की बात की थी और 2 डॉट्स थे। ओके, सो अगर आपकी लव लाइफ में यहाँ पे कोई आपको लगता है कि आपका यूनियन नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस एंड दैट रीज़न। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 2 डॉट्स आ रहे हैं। एक डॉट्स आ ही नहीं रहा है, 2 डॉट्स आ रहे हैं एक साथ ही। अब तो मिल भी गए। ओके, आई सी 2 कपल्स कमिंग टुगेदर एंड दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ऐसा कुछ। तो पहला मैसेज तो यही था। अगर आपको लगता है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कोई था सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं। देयर इज़ चांस फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। और गाइज एक और मैसेज आ रहा है, लव रिलेटेड ही है। ओके, अगर आपको डोव्स दिखते हैं, मैं इफ़ पॉसिबल इमेजेस भी लगा दूंगी आपके स्क्रीन पे। ओके, अगर आपको 2 बर्ड्स एक साथ दिखते हैं, कोई भी वाइट बर्ड्स, तो उसका भी संकेत होता है यूनियन होना, ये यूनियन का टाइम को पास आना। ओके, समबडी इज प्रेइंग फॉर लव। सिंगल्स के बारे में बता रही हूँ। देखिए, जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं वो सब दूंगी आपको, ठीक है। लव या फिर लव के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस मैं आपको दूंगी। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है एक और मेरे, अच्छा एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है जैसे कि कुछ यहाँ पे लड़कियाँ हो सकती हैं या लड़के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी। ओके, यूनिवर्स कहना चाहता है कि आप जो डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ओके, डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि मेरी मैरिज का, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मैरिज का डे ड्रीमिंग कर रही हैं। ओके, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आप कि मेरे मैरिज में मैं ऐसा मेकअप करवाऊँगी, या शिमरी तरह का मेकअप करवाना है, या फिर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेकअप से रिलेटेड। ओके, ना मैं करती हूँ तो मुझे नहीं पता, बट कुछ है एक शिमरी मेकअप, या क्या कहते हो मुझे नहीं पता, स्पार्कल, या आपको ब्लैक पसंद हो, आईलाइनर लगाना पसंद हो, ऐसा पूरा ब्लैक में आई शेडो पसंद हो। ओके, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पसंद है। ओके, तो आई सी यू डे ड्रीमिंग अबाउट इट, अबाउट योर मेकअप, कि आपका मेकअप आपके मैरिज के दिन कैसा होना चाहिए। बिकॉज सारी जो जितनी भी ब्राइड हैं वो अपने मैरिज के दिन अच्छा दिखना चाहती हैं। दैट्स वेरी कॉमन थिंग। बट आपका जो मेकअप होगा ना, जैसा आपने सोचा है, यूनिवर्स, अगर आप बोल रहे हो अपने मन में, आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स कहना चाहता है आप चीज़ों को बोल बोल के मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि जैसा आपने सोचा है अपने शादी का दिन और मेकअप, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। यानी कि ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन नहीं है। ओके, सिर्फ कैंडल की भी आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स कन्फर्मेशन है। ये आपकी इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। ओके, फ्यूचर की रियलिटी। क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि आपकी मैरिज ऐसी होगी, या आप इस तरह का मेकअप लगाना पसंद करेंगी, या इस तरह का ड्रेस पहनना पसंद करेंगी, तो वो सारी चीज़ें सच हो रही हैं। एंड सॉरी गाइस, मैं बहुत तेज़ नहीं बोल पाती हूँ, जैसे बोल पाती हूँ। ओके, कलर, आई एम हेयरिंग कलर, प्लेइंग विथ कलर्स। और ऐसा टाइम आ सकता है, एक मोमेंट आ सकता है, होली आ सकता है, होली में यू प्ले विथ कलर्स, राइट। कलर्स का यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है। कलर, पेंटिंग्स, हो सकता है आपके जो आने वाले पर्सन हैं वो आपके लिए एक पोर्ट्रेट बना के आपको दें, या वो ऐसा कुछ वो
पेंटिंग करते हों तो वो आपका बनाए पोर्ट्रेट, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, और अगर वो पेंटिंग नहीं करते हैं, फ्लेम बहुत तेज़ है, दैट मीन्स आई एम राइट। ओके, तो अगर वो पेंटिंग नहीं करते हैं तो वो किसी और फ्रेंड से बनवा के पेंटिंग आपको देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ओके, मन में इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि विक बहुत ऊंचा है, ऐसे में मैनिफेस्टेशन और जो भी स्पेल वर्क होता है बहुत जल्दी वर्क करता है। पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है होली विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। होली अपकमिंग ईयर में आएगा, मार्च के महीने में। पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, इट्स जस्ट कलर्स, या फिर अगर आप जिस भी फेस्टिवल को मनाते हो, एक फेस्टिवल है आपका कोई, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, आपके मीटिंग के लिए, मीटिंग विथ योर नेक्स्ट पर्सन। सिंगल्स विल कम्युनिकेट विथ अ न्यू पर्सन हु लिव्स फार अवे फ्रॉम देम, ऐसा भी चांस हो सकता है। अब देखिए मैरिज की तो बात कर नहीं रहे, तो ऑफकोर्स आपका कम्युनिकेशन तो हो सकता है किसी पर्सन से, ओवर कॉल, ओवर टेक्स्ट, ऐसे करके, या फिर इंटरनेट के थ्रू। ओके, लेकिन आपका कम्युनिकेशन होते हुए मैं देख रही हूँ एक नए पर्सन से जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यस, सम ऑफ यू विल डेट समवन हु इज़ यंगर देन यू, या फिर आप उनसे काफ़ी ज़्यादा यंग हो, बट देयर इज़ अ एज गैप। सो यू आर गोइंग टू डेट अ पर्सन जिसके साथ आपका एज गैप तो डेफिनेटली है। यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल, एंजल्स यहाँ पे सर्कल बना है, तो यू आर डेफिनेटली कंप्लीटिंग अ साइकिल, क्लोजिंग अ चैप्टर। बाय क्लोजिंग अ चैप्टर मेरा मतलब है कि मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका हो, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग द साइकिल का मतलब है इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर एक लेवल पे उस पर्सन को रिलीज़ कर देना। ओके, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आपका हायर पर्पस को। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अपने करियर में जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ योर रिलेशनशिप, तो वो वहाँ पे वो डिसीजन सही नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं। वाइल अदर्स, अगर दूसरे जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात है तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट करियर में नहीं। ओके, ये एंजल्स का मैसेज है। एक टॉल मैन को देख पा रही हूँ, टॉल मैन है, बियर्ड है, ही इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और लड़की भी हैं तो शी इज़ मीडियम हाइट। एनीथिंग एल्स अबाउट देयर लव लाइफ? आपका नवंबर का मंथ स्पेशली, मुझे जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत पीसफुल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर कुछ था तो, अगर इश्यूज़ थे रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो भी वहाँ पे पीस होगा। एक होता है नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है, फिर आप उनसे पूछते हो कि वाई यू आर नॉट टॉकिंग विद मी, फिर उसके बाद लड़ाई होती है, तो यहाँ पे लड़ाई के चांसेस बहुत कम है, या फिर वो समझ जाएंगे या फिर आप समझ जाओगे। ट्रैवलिंग के दौरान भी किसी पर्सन की मीटिंग हो सकती है आपसे। ओके, न्यू पर्सन। एनीथिंग एल्स अबाउट देयर लव लाइफ? चलो, दोज इन रिलेशनशिप, नवंबर का मंथ आपके लिए सच में अच्छा जाने वाला है। ओके, या फिर अपकमिंग आप इसको वो देख सकते हो मंथ, आपका रिलेशन, अपकमिंग 3 मंथ्स आपका रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। आई एम हियरिंग 8 नवंबर से पहले कोई मेजर डिसीजन ना ले, फॉर सम रीज़न मेजर डिसीजन ना ले, आई मीन ले लीजिए माइनर डिसीजन अबाउट योर लव लाइफ, बट नॉट मेजर डिसीजन। आई एम हियरिंग पीपल कम एंड गो, कम एंड गो। सो मैं सुन पा रही हूँ पीपल कम एंड गो, दैट मीन्स लोग आते हैं चले जाते हैं मेरे लाइफ से। सो दैट्स द थिंग अबाउट योर लव लाइफ, एंड इट इज़ रियली हैपनिंग। आई एम नॉट सेइंग इट विल स्टॉप हैपनिंग, बिकॉज लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है आपके लाइफ में। मे बी वट यू वॉन्ट यू आर नॉट गेटिंग इन योर लव लाइफ, बट यू आर गेटिंग मे बी admirers, followers, everything, but you are not getting what you want in your love life. Okay, anything else, angels, about their love life? ओके, दोज हु आर इन रिलेशनशिप, आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग टाइम लगाएंगे एक सीरियस कमिटमेंट देने के लिए, जैसे कि मैरिज वगैरह। ओके, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो मैरिज के बारे में यहाँ पे नहीं सोचेंगे। ओके, एक कमिटमेंट देने के बारे में नहीं सोचेंगे। जो लोग ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप में हैं वो लोग मैरिज का नहीं सोच रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें हैं, दे हैव मैनी थिंग्स ऑन देयर प्लेट। सो अभी मैरिज के बारे में नहीं सोचेंगे वो। ओके,
जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिलेशनशिप से एक ब्रेक लेना चाहेंगे यहाँ पे, एंड मे बी बिकॉज समटाइम्स ज़्यादा चिपक के रहना भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है. यू नीड सम स्पेस, राइट? एंड मे बी यू लव द अदर पर्सन, बट समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप, फ्रॉम द अदर थिंग्स. और यहाँ पे कुछ सिंगल्स के देख पा रही हूँ कि आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा. नवंबर के मंथ में आपको ज़रा सा टाइम मिल सकता है, नवंबर या दिसंबर में से कोई एक मंथ में, टू थिंक अबाउट लव. ओके, सिंगल्स आर रियली बिजी इन देयर वर्क, विद देयर वर्क. ओके गाइज, सिंगल्स लोग सुनो, मैरिज का रिश्ता आ सकता है इन नेक्स्ट 6 मंथ. डिसीज़न आपका होगा, इंडिविजुअल डिसीज़न होगा सबका, आप सोच समझ के डिसीज़न लें. ओके, बट ये अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आ रहा है, जो भी है. अगर कोई भी पैशनेट मोमेंट नहीं हो रहा था आपके रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आई सी 2 पीपल किसिंग. ओके, सो हो सकता है ऐसा, अगर आप चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है. किसी किसी को लूसिड ड्रीमिंग आ रही है. आई एम हियरिंग ड्रीम्स, दे आर ड्रीमिंग अबाउट अ पर्सन और समथिंग. ड्रीम्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर लव लाइफ. दे आर गाइडिंग यू. मे बी यू आर सीइंग फेस ऑफ समवन. शायद आप अपने सपने में किसी इंसान का फेस देख रहे हो और क्लियर नहीं है फेस, ऐसा करके ड्रीम आया हो आपको. ड्रीम आया है किसी पर्सन के बारे में. ओके, और उस पर्सन का जो फेस है वो क्लियरली नहीं दिखा हो, या फिर जो फेस दिखा हो उसको आपने देखा ही नहीं हो, या फिर हो सकता है देखा हो. ओके, तो यहाँ पे तो मैं आपको ड्रीम करते हुए देख पा रही हूँ किसी पर्सन के बारे में. लूसिड ड्रीमिंग. आई एम ऑल्सो हियरिंग एस्ट्रल ट्रैवल. आई एम ऑल्सो हियरिंग, क्या तो कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड. मेरे साथ भी हुआ था ये, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड. स्लीप पैरालिसिस. यस, स्लीप पैरालिसिस हो सकता है. किसी को शैडोज़ देख सकते हैं या ऐसा कुछ. मेरे साथ भी हुआ था, अब तो बंद हो गया है. उसमें क्या होता है, आप सोते रहते हो, आप बॉडी को मूव नहीं कर सकते और आपको अपने आगे शैडो भी दिखता है, और बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस है. आई होप ना ही हो किसी के साथ. मेरे साथ तो हुआ था, और मैंने बस अपना गॉड का नाम लिया और मैं सो गई चुपचाप. क्या कर सकती थी उसमें, आप बॉडी मूव नहीं कर सकते. ओके गाइस, वन सीरियस मैसेज फॉर यू. ओके, सीरियस मैसेज है आपके लिए. अगर आपको यहाँ पे कोई फोर्स कर रहा है फॉर समथिंग, फॉर अ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप में आओ या फॉर फिजिकल रिलेशन, ऐसा कुछ, डोंट गो फॉर इट. ओके, डोंट गो फॉर इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. यू मे हैव टू रिग्रेट लेटर. ओके, गाइज, मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रही है आपके लिए, कि अगर मतलब आई हियर यू सेइंग सच थिंग्स, कि रिलेशनशिप में तो सब फन के लिए आते हैं. नो बडी इज़ सीरियस, देन वाई आई शुड बी सीरियस, राइट? जब रिलेशनशिप में सब फन के लिए आ रहे हैं तो मैं सीरियस क्यों रहूँ? मैं भी तो नॉन सीरियस एटीट्यूड लेके चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, राइट? तो आप ऐसा बोल रहे हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग. क्योंकि आप बोल रहे हो, आप वैसे एक्चुअली में हो नहीं. यू आर वेरी, यू वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप, लॉयल पार्टनर. ओके, तो लोगों को देख के अपने आप को मत बदलो. ओके, अगर सोसाइटी, समाज में वैसे लोग हैं जो फ़न के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपको वैसा बनने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप वैसे बनोगे तो यू विल अट्रैक्ट सच पीपल जो सीरियस नहीं है. और यस, यू विल एन्जॉय डेफिनेटली, बट और ये माइंडसेट भी बना है जस्ट बिकॉज वैसे लोगों से मिलने के कारण जो सीरियस नहीं है. ओके, समबडी इज़ इन लव, बट देयर इज़ डिफरेंस इन स्टेटस, और देयर इज़ डिफरेंस इन समथिंग, जिसके कारण ये कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है. कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. कुछ लोग मैसेज का वेट कर रहे हैं क्रश से, तो वहाँ से आप मैसेज आ सकता है आपके क्रश का. अगर आपके क्रश इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो ज़्यादा उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आई एम seeing a guy saying to a girl, you will find someone better.
ओके, उसके पीछे क्यों हो, तुमको तो और भी अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे करके मुझे सुनाई दे रहा है 2 लोगों का बातचीत। ओके, डोंट टेल अबाउट योर लव लाइफ और अबाउट योर क्रश टू योर फ्रेंड, बिकॉज आई डोंट सी दैट योर फ्रेंड इज़ लॉयल। ओके, किसी फ्रेंड को अपने क्रश के बारे में ना बताएं अगर आपका क्रश है तो, या फिर आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब बताने का ज़रूरत नहीं है। शी इज़ जेलस बेसिकली ऑफ योर रिलेशनशिप। कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर, दूर की कोई ऐसी हो सकती है जिसको पता है आपके बारे में, फीमेल फिगर है, फेमिनिन है। डोंट टेल हर। फ्लेम भी आवाज़ कर रहा है, वो जेलसी का ही संकेत है मेरे लिए। ओके, others, you will be attracting lot of people towards you in the month of December, November, December strongly, and अगर अगले साल देख रहे हो तो जुलाई का मंथ सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लो अप देख पा रही हूँ, मेजर ग्लो अप इन ओवरऑल लुक में आपका ग्लो अप दिखेगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, चेंज दिखेगा आपके लुक्स में। ओके, मे बी यू विल वियर समथिंग न्यू डिफरेंट, जो आप कभी नहीं पहनते थे वो आप पहनो, या जो भी है, बट आसपास के लोग काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपके लव लाइफ के बारे में चर्चा भी होती है, अगर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल राइट, चर्चा होती है इसके बारे में। ओके, एनीथिंग एल्स गाइज, आई एम गेटिंग अ चैनल्ड सॉन्ग फॉर यू, सजदे। आप सुनिए, ये मुझे गाना तो नहीं याद है, बट सजदे एक सॉन्ग है, ये है किल दिल मूवी का। ओके, हिंदी सॉन्ग है, तो आप इसको जाके सुनिए, इसकी लिरिक्स में आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, मुझे गाना नहीं याद आ रहा सीरियसली, बट वो गाना तो मैं नहीं गा सकती, और लेकिन आप वो गाना जाके सुनिए। ओके, उसमें कुछ मैसेज है इम्पोर्टेंट, या उसमें ये मैसेज है कि मुझे मतलब दुनिया में रहने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ज़रा सा याद आ रहा है मुझे, ज़्यादा नहीं याद आ रहा है, तो आप जाके उसको सुन सकते हो। सजदे सॉन्ग का नाम है, किल दिल मूवी का है, परिणीति चोपड़ा है उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो वो सुनिए, आपको मैसेज मिलेगा। और एक और सॉन्ग आ रहा है, दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए, तो ये सॉन्ग है 2। ओके, दिल क्या करे। ओके, एनीथिंग एल्स एंजल सॉन्ग्स, बट वो मैंने ये भी रखा है, यस, ये नोट रखा है मैंने यहाँ पे, अब स्ट्रेंजली मैंने रखा है, मेरा मन कर रहा था और मैंने गाना भी बोल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा मैं शॉक्ड हूँ। तो म्यूज़िक के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन थ्रू म्यूज़िक, और कुछ नहीं, बस म्यूज़िक, और वो भी पुराने गाने भी हैं ज़्यादातर। कभी कभी हम ओल्डर पर्सन को डेट करते हैं तो वो उनको ज़्यादा पुराने गाने पसंद होते हैं, ऐसा कुछ, ऐसे ज़रूरी नहीं है, जो यंग हैं उनको भी पसंद आते हैं, बट स्टिल हाँ, इनको पुराने गाने काफ़ी पसंद है, और गाने के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट करने का, उनकी एनर्जी, उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो यहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से कनेक्ट होने का। ओह, फ्लेम इज़ वेरी हाई, यहाँ तक है फ्लेम, अब नीचे आया। चलो, तो कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के जो हायर सेल्फ है उससे बात करने का, कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो लोग अपने बॉडी में कुछ सेंसेशन फील करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। मैसेज आ रहा है। ओके, कुछ बॉडी में सेंसेशन फील करते हैं, जैसे कि टचिंग का। ओके, एंड मे बी टचिंग, हगिंग, ऐसा कुछ सेंसेशन फील हो रहा है आपको, और ये सेंसेशन कहाँ से आ रहा है? आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मे बी यू आर ट्राइंग टू फील देयर एनर्जी, तो आपकी पूरी बॉडी में, यहाँ पे पूरी बॉडी में सेंसेशन हो रहा है, क्या कहेंगे उसको, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। ओके, कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है आप जब कनेक्ट हो रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑन एनर्जेटिक लेवल। ओके, यू कैन फील देयर टच, मे बी योर ड्रीम अबाउट देम। ओके, somebody is thinking about you, ये तो मैंने बोला ही नहीं। यस, कुछ लोगों का फ्यूचर पार्टनर मैंने बोला, और दूसरे लोगों का मतलब फ्यूचर स्पाउस बोला, और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे फील स्ट्रांगली अबाउट यू। तो आपके तरफ मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कम्युनिकेशन तो हो ही सकती है। ओके, ओके गाइस, वन मोर मैसेज फॉर यू।
कोई पर्सन को मैं देख पा रही हूँ बिहाइंड द गेट, एक गेट है उसके पीछे या फिर एक डोर है उसके पीछे एक पर्सन खड़े हैं और वो आपको देख रहे हैं। तो दैट मीन्स समबडी इज़ स्टॉकिंग यू, ओके, स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, स्टॉकिंग यू। बट ये पर्सन ज़्यादा मतलब छुप छुप के आपको देख रहे हैं, ना कि आपके नज़र में है, ओके। आपको नहीं पता है कैंडल जंप कर रहा है, आई एम राइट, ओके। मे बी दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू बट दे डोंट शो दैट दे आर एक्साइटेड। एक होता है ना कि हम एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, बट उस जगह पे पहुंचने के बाद या उस इंसान को देखने के बाद हम एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे अपने फेस के ऊपर, ओके। तो एक्सप्रेसिव होने में कमी है इस पर्सन की। एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप मूविंग, you will find the one for who is for you, okay। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज लेट है या फिर मैरिज में देरी हो रही है या फिर लव लाइफ में किसी पर्सन की का मिलने में देरी हो रही है, ओके। बट देरी भी कभी ना कभी, जो चीज़ देरी से मिलती है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। देख रहे हैं इस कैंडल को कैसे खड़ा है यहाँ पे। सो यस, लेट तो हो रहा है, आई एग्री, लेट हो रहा है। आप जल्दी चाहते हो लेकिन हो लेट रहा है यहाँ पे, ओके। एंड एंजल्स कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम बट इट विल बी वर्थ इट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। पता नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है ये पर्सन आपके प्यार में डूबे ही जा रहे हैं, डूबे ही जा रहे हैं, डूबे ही जा रहे हैं, ओके। जिस तरह से कैंडल बेंड हुआ है उससे मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली ये आपके प्यार ही में डूब रहे हैं या ऐसा कुछ, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं इनको। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ओके, कैंडल बुझ गया है, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को तो वो असर हो रहा है, धीरे धीरे उनके ऊपर असर हो रहा है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, और ये काम धीरे 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 करके वो आपके प्यार में पड़ते जाएंगे। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन एंड स्पेल वर्क कर रहे हो यहाँ पे तो धीरे धीरे वो, मैं देख पा रही हूँ उनको, वो आपके प्यार में पड़ रहे हैं, ओके। कुछ लोगों ने यहाँ किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, स्पेल वर्क अगर किया था, मैनिफेस्टेशन किया था, तो अब उनको क्या लगता है कि अब पहले तो मुझे ये चीज़ बहुत चाहिए थी या ये पर्सन मुझे चाहिए था, बट अब मुझे उस टाइप का कुछ फील नहीं हो रहा है, अब मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। तो फाइनली दे आर डिसाइडिंग टू मूव ऑन, क्योंकि मे बी अब उनको कोई और पसंद आ गया है। स्ट्रेंजली उनको पहले कोई और पर्सन पसंद था और अब उनको कोई और पर्सन पसंद है। तो दैट इज़ समथिंग स्ट्रेंज। गाइस, एक और मैसेज आ रहा है, किसी टेंपल पे या किसी भी होली प्लेस पे, ओके, आप विज़िट कर सकते हो आपके पर्सन के साथ, ओके। फॉर सम रीज़न आई एम हियरिंग लेफ़्ट फुट को सबसे पहले आगे रखें, उसके बाद राइट, कहीं भी एंटर करें तो, ओके। तो किसी पर्सन के साथ आपकी या फिर आपके फैमिली के साथ भी इवन ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पे, बट होली प्लेस लग रहा है, बट पार्टनर के बारे में ही देख रहे हैं या फिर किसी के बारे में, तो किसी के साथ तो वहाँ पे वो हो सकती है। मे बी आपकी विश वहाँ पे जाके पूरी हो, जो विश आप मांगो इन विथ रिलेटेड टू लव, ओके। एंड व्हाट एल्स, मैं एक और चीज़ बोलना भूल गई थी कि समबडी इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, टुवर्ड्स यू, लेकिन आपकी आउटर ब्यूटी को लेके, नॉट योर इनर ब्यूटी। दे डोंट नो यू वेरी वेल, और आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बट स्टिल यू हैव अ क्रश ऑन देम एंड दे हैव अ क्रश ऑन यू, बट दे आर अट्रैक्टेड टू, देखिए बता रही हूँ, ओके। जिसकी आप इस पर्सन को, ये कुछ लोगों के लिए मैं बहुत सारे मैसेजेस दे रही हूँ, तो किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा। अब आप इस पर्सन की क्वालिटीज़ को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहा है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस हेयर, ओके। कि आप किसी और चीज़ को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और ये पर्सन किसी और चीज़ को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहा है। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं है, बट अट्रैक्शन इज़ देयर। बट आपका अट्रैक्शन है कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर बेस्ड और इनका अट्रैक्शन है आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी के ऊपर बेस्ड, ओके। जो लोग मैरिज का वेट कर रहे थे, यू हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर फॉर योर मैरिज, ओके। फॉर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए भी, कहीं मूव इन करना चाहते थे वो भी पॉसिबल है, किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते थे तो जा सकते हो, वहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन से मुलाकात हो,
फॉर सम रीज़न मुझे सुनाई दे रहा है ब्रिज, तो ब्रिज पे मुलाकात कुछ लोगों की, देखिए सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ब्रिज एंड रिवर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर कनेक्शन। अब ये क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट ब्रिज एंड मुझे सुनाई दिया रिवर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर कनेक्शन। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? लेट नाइट टॉक्स, गेट रेडी फॉर लेट नाइट टॉक्स। अगर नहीं बात करते थे तो किसी से, यहाँ पे लेट नाइट टॉक्स होते हुए देख पा रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं। एंड व्हाट एल्स? किसी का क्रश का फ्रेंड भी आपको लाइक करता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगा, या किसी का फ्रेंड यहाँ पे 2 लोग लाइक करते हैं आपको। ओके, एनीथिंग एल्स? यहाँ पे किसी पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट आ गया आपके लव लाइफ में। क्यों आया? क्योंकि वो पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टूड किया। आप वो मीन नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने उस चीज़ का मतलब, उसका कन्वर्जेशन का मतलब कुछ और ही समझ लिया। ओके, और वो अपने दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करने चले गए जस्ट बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो यहाँ पे उस पर्सन ने गलत किया बेसिकली। गाइस, मैं सोच रही थी एक वीडियो बनाने का कर्मा के ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रांगली आया। ओके, देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, ऐसा कुछ। आपको छोड़ने के बाद भी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। अगर किसी ने छोड़ा है या नो कांटेक्ट में है, उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उनके लाइफ में तो उल्टा मुझे सुनाई दे रहा है, देयर इज स्नेक एनिमी इन देयर लाइफ। ओके, जिस चीज़ को पाने के लिए आपको छोड़ के गए थे, अगर छोड़ के गए थे तो वो चीज़ भी इनको नहीं मिलेगी, या वहाँ से इनको धोखा मिलेगा। ओके, तो यही मैसेजेस हैं गाइस आपकी लव लाइफ के ऊपर। ओवरऑल कवर करने की कोशिश की है रिलेशनशिप वालों के लिए, सिंगल वालों के लिए, और अलग अलग सिचुएशनशिप वालों के लिए। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है आप रख सकते हैं, और बाकी को जाने दें। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके।